और खबर दिल्ली से है, जहां पर पिछले 24 घंटे में 3 बड़ी आपराधिक वारदातें सामने आई हैं। बेखौफ बदमाशों ने 3 अलग अलग इलाकों में फायरिंग कर दिल्ली पुलिस को भी सीधी चुनौती दे दी है। सबसे पहला मामला पश्चिमी दिल्ली के नारायणा विहार इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर एक कार शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। एक पर्ची शोरूम में फेंककर अपराधी फरार हो गए। दूसरी वारदात दिल्ली के महिपालपुर इलाके की बताई जा रही है, जहां पर बदमाश ने एक होटल पर गोली चलाई। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पहले भी एक्सटॉर्शन के लिए यहां पर कॉल किया गया था। तीसरा मामला दिल्ली के नांगलोई इलाके का है, जहां पर एक मिठाई की दुकान पर गोली चलाई गई है। यहां पर भी गैंगस्टर के नाम की एक पर्ची मिली है। तो 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिल्ली किस तरीके से यहां पर बेखौफ बदमाशों से त्रस्त नजर आ रही है। और ऐसे में अब जानकारी मिल पा रही है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब आपको पहली वारदात के बारे में विस्तार से बताते हैं। मामला एक दिन पहले का बताया जा रहा है और दिल्ली के नारायणा विहार इलाके का है, जहां पर अपराधियों ने पहले एक कार शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, फिर एक पर्ची शोरूम में फेंककर यहां से फरार हो गए, जिसमें करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन की डिमांड रखी गई। बताया तो ये भी जा रहा है कि अपराधियों ने 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की है और वारदात को अंजाम देने वाले तीनों अपराधियों की पहचान कर ली गई है। तीनों शूटर हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और अमेरिका में छिपे हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो कार शोरूम में आप देखिए कि किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। अब जानकारी मिल पा रही है कि जो गैंगस्टर्स हैं उनकी पहचान हो चुकी है और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि अमेरिका में छिपे हिमांशु भाऊ गैंग से इनके तार जुड़े हुए हैं। तो कार शोरूम में आप देखिए किस तरीके से यहां पर बदमाशों ने फायरिंग की है। 27 सितंबर का ये मामला बताया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से इसके तार जो है इस पूरे मामले के अमेरिका से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हुए ये तार नजर आ रहे हैं। बेखौफ बदमाश आप देखिए कैसे शोरूम के अंदर घुसते हैं, यहाँ पर फायरिंग करते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने इनकी पहचान कर ली है। अब आपको दिल्ली में क्राइम से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर दिखाते हैं। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में होटल इंप्रेस के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक होटल के बाहर एक मोटरसाइकिल वाले ने हवाई फायरिंग की है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि होटल पर कब्जे और होटल के मालिक से पैसों की मांग की जा रही थी, इसीलिए होटल पर फायरिंग की गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि होटल पर गोल्डी बराड़ गैंग ने फायरिंग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दिल्ली के महिपालपुर का ये इलाका बताया जा रहा है, जहां पर एक होटल के बाहर फायरिंग की गई है। तो दिल्ली वारदात से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से होटल के बाहर यहां पर फायरिंग होती है। जानकारी मिल पा रही है कि इस पूरे मामले के तार जो है वो गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन आप देखिए होटल इंप्रेस के बाहर किस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। शीशे में आपको छर्रों के जो निशान है वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। जानकारी मिल पा रही है कि अपराधियों ने वो मोटरसाइकिल पर आए थे, यहाँ पर होटल के बाहर फायरिंग की और इसके बाद ये भी दावा किया जा रहा है कि होटल पर कब्जे का दावा जो है और मालिक से पैसों की मांग पहले की गई थी। अब जानकारी मिल पा रही है कि इस पूरे मामले के तार जो है वो गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो 1 साल पहले भी होटल मालिक को धमकी दी गई थी, पैसों की डिमांड की गई थी। मोटरसाइकिल पर ये अपराधी आते हैं, होटल के बाहर फायरिंग कर रहे हैं, दहशत फैलाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। ये महिपालपुर इलाके का एक होटल बताया जा रहा है, इंप्रेस इस होटल का नाम बताया जा रहा है। अवैध वसूली को लेकर यहाँ पर फायरिंग की गई है और आप देखिए कि किस तरीके से कांच के टुकड़े आपको सीढ़ियों पर नजर आएंगे और ये एंट्रेंस कहीं ना कहीं होटल की नजर आ रही है। फायरिंग से शीशा जो है पूरी तरीके से होटल का शीशा जो है वो चकनाचूर हो गया है। यहाँ पर मोटरसाइकिल में सवार कुछ बदमाश आए थे, क्योंकि 1 साल पहले भी जानकारी यही मिल पा रही है कि होटल के मालिक से एक्सटॉर्शन मनी के लिए फोन किया गया था। होटल पर कब्जे की भी बात की जा रही थी। आप जो कारतूस के छर्रे हैं वो आपको जमीन पे पड़े हुए नजर आएंगे, कांच बिखरा हुआ नजर आएगा। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर
दहशत फैलाने की कोशिश की गई है और अब जानकारी मिल पा रही है कि गोल्डी बराड़ गैंग से इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली वारदात से जुड़ी अब आपको तीसरी और बड़ी खबर बताते हैं। ये नांगलोई इलाके से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है, जहां पर एक मिठाई की दुकान पर बदमाशों ने गोलीबारी की है। इस दौरान अपराधियों ने एक पर्ची भी फेंकी जिसमें कुख्यात गैंगस्टर दीपक बॉक्सर का नाम लिखा हुआ है। गनीमत तो ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि वारदात के पीछे दीपक बॉक्सर गैंगस्टर का नाम आ रहा है, जो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। तो ये तीसरी वारदात आपको बता दें नांगलोई इलाके में हुई है। मिठाई की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर पर ये सीधे तौर पर आरोप यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत तो ये रही कि गोली किसी को लगी नहीं है, लेकिन मिठाई की दुकान पर बदमाशों ने आप देखिए कि किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की है। अब जानकारी मिल पा रही है कि इस पूरे मामले के तार जो है वो तीसरे गैंगस्टर यानी कि दीपक बॉक्सर से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो अलर्ट पर है। तफ्तीश लगातार जारी है, जांच की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से एक मिठाई की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग, दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। आसपास के इलाकों के जो लोग हैं वो खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि इस तरीके से आप देखिए दिल्ली में 3 अलग अलग इलाकों में किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। एक होटल पे फायरिंग की गई है, मिठाई की दुकान पर फायरिंग की गई है और अपने आप में कई सवाल यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से बेखौफ बदमाश जो हैं इस तरीके से दुकान के सामने जाते हैं, होटल के सामने जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। ये जो तीसरा मामला नांगलोई से सामने आया है, एक मिठाई की दुकान आपको नजर आ रही होगी। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गोलीबारी की गई है, दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। अब जानकारी मिल पा रही है कि इस पूरे मामले के जो तार है वो दीपक बॉक्सर गैंगस्टर से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में 24 घंटे में हुई 3 वारदात दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी तीनों मामले बताते हैं और किस पर वारदात करने का आरोप लगा है वो भी आपको ग्राफिकली समझाने की हम कोशिश करते हैं कि दिल्ली किस तरीके से दहली है। देखिए ये पहला मामला जो है नारायण में कार शोरूम पर फायरिंग की गई है, आरोप हिमांशु भाऊ गैंग पर लगा है। दूसरा मामला जो है महिपालपुर में होटल पर गोलीबारी हुई है, आरोप गोल्डी बराड़ गैंग पर लगा है। और तीसरा मामला जो है नांगलोई में मिठाई की दुकान पर देखिए किस तरीके से गोलीबारी हुई है, आरोप दीपक बॉक्सर गैंग पर लगा है। तो आप देखिए हिमांशु भाऊ गैंग, गोल्डी बराड़ गैंग और तीसरा दीपक बॉक्सर गैंग, ये तीनों गैंग जो है इस वक्त दिल्ली पुलिस की रडार पर है, उनके लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए। और खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहां पर बिल्डिंग में एलिवेटर टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी मिल पा रही है कि सेक्टर 62 में यह हादसा हुआ है। तो उत्तर